बीए प्रथम सेमेस्टर पार्ट 1 प्रथम सेमेस्टर के एंसिलरी के विद्यार्थियों जिन्होंने इंटीग्रल ह्यूमनिज्म लिया है, उसमें आपके जो कोर्स में अगला अध्याय है वह अध्याय है धर्म राज्य एवं कल्याणकारी राज्य। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने इंटीग्रल ह्यूमनिज्म में धर्म राज्य की भी व्याख्या की है। धर्म की अवधारणा के संदर्भ में उन्होंने धर्मराज्य, धर्मनिरपेक्ष राज्य, थियोक्रेटिक स्टेट के बारे में अपनी बात रखी है। धर्मराज्य का संदर्भ जो है राज्यविहीन धर्म व्यवस्था से है। द्वितीय समाज की धर्म राज्य व्यवस्था से है। समाज में राज्यविहीन धर्म व्यवस्था का तात्पर्य है। समाज में राज्यविहीन धर्म व्यवस्था का तात्पर्य है समाज स्वेच्छा से नियमों का पालन करता है। नियमों के पालन के लिए किसी बाहरी सत्ता की जरूरत नहीं होती। समाज की शिक्षा व संस्कार व्यवस्था इतनी सबल होती है कि सामान्य परिवार एवं पंचायती व्यवस्था से उसका काम सहजता से चलता रहता है। नियमों के उल्लंघन की प्रवृत्ति समाज में या व्यक्ति में नहीं होती। सहज रूप से नियमों के पालन की इस व्यवस्था को राज्यविहीन धर्म व्यवस्था कहते हैं। यह व्यवस्था इतनी अनौपचारिक होती है कि धर्म के नियमन की किसी औपचारिक व्यवस्था का भी विधान नहीं रहता। समाज के ऋषि व्यक्तित्व जीवन के सत्यों का साक्षात्कार करते हैं। सुखी वैयक्तिक व सामाजिक जीवन के नियमों को ढूंढते हैं। ये ढूंढे हुए नियम ही धर्म है, जिनकी मूल प्रवृत्ति एक होती है। व्याख्या में फर्क होने के कारण धर्म विवेचन के अनेक संप्रदाय बन जाते हैं, लेकिन समाज संरचना और संचालन में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। समाज एक अनौपचारिक सर्वानुमति वाला नीति शास्त्र विकसित कर लेता है। यह राज्यविहीन सामाजिक धर्म व्यवस्था दुनिया के बहुत से दार्शनिकों का अत्यंत प्रिय विषय रहा है। दुनिया के सभी अराज्यवादी, अराजकतावादी नहीं, अराज्यवादी धर्मवादी होते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मूलतः धर्मवादी थे। शिक्षा एवं संस्कार के माध्यम से समाज में धर्म व्यवस्था का प्रणयन होता है। किसी भी समाज के लिए अभी तक यह असंभव रहा है। उत्पन्न होने वाली हर संतान के लिए शिक्षा संस्कार के योग्यता की व्यवस्था करना अपने संतानों के लिए अपने आप में बहुत दुरूह या कठिन काम है। समुदायों का परस्पर संक्रमण, जनसंख्या का वर्धन एवं निहित स्वार्थों का सृजन समाज की शिक्षा व संस्कार व्यवस्था को चुनौती देते रहते हैं। तब समाज को एक औपचारिक व्यवस्था की जरूरत होती है जो अनीतिमान लोगों को बलपूर्वक नीति का पालन करवाए तथा नीतिमान लोगों से नीति पालन में किसी को बाधा उत्पन्न न करने दे। देखिए, दो तत्व हो गए। जो अनीतिमान लोग हैं, जो अराजक लोग हैं, जो उद्दंड लोग हैं, उनको नीति में, संस्कार में पालन कराना भी राज्य का कर्तव्य है। अब अगर वो पालन नहीं करते हैं तो उनको राज्य दंड के माध्यम से पालन कराने को बाध्य हो। लेकिन जो नियमों का पालन करते हैं, जो अनुशासन में रहते हैं, जो संस्कार का पालन करते हैं, उनके पालन में किसी प्रकार की बाधा ना आए, कोई उनको बाधा पैदा ना करे, इसके लिए दीनदयाल जी राज्य को आवश्यक मानते हैं। इसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए नीति शास्त्र के संरक्षण होते हैं। यह धर्म राज्य की मान्यता है।
व्यवस्था के परिवर्तन के लिए, व्यवस्था के संचालन के लिए, व्यवस्था में अनुशासन पैदा करने के लिए धर्म राज्य की स्थापना होती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय धर्मवादी होने के साथ साथ धर्म राज्यवादी भी थे। वो धर्मवादी भी थे, धर्म राज्यवादी भी थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मानते हैं कि हमारी राज्यविहीन धर्म व्यवस्था एवं पंचायत पद्धति श्रेष्ठ मानवीय जीवन की प्रतिपादक थी। जो हमारा विकेंद्रीकरण है, जो पंचायत व्यवस्था है, वह धर्मयुक्त राज्य चलाने में सहायक है। लेकिन क्योंकि हमने राज्य तत्व की अवहेलना की, इसी कारण से विदेशी ताकतों को भारत में घुसने का अवसर मिला और इसलिए बाद में हमें स्वराज्य को ही अपना स्वधर्म घोषित करना पड़ा। स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के कारण, विदेशी आक्रांताओं के कारण स्वराज्य ही हमारा स्वधर्म बन गया। स्वतंत्र भारत में कल्याण ही हमारा, स्व कल्याण ही हमारा धर्म है। सबका कल्याण, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यह हमारा स्वतंत्र भारत में आधुनिक समय में धर्म है। दीनदयाल जी मानते हैं कि एक बार औपचारिक राज्य व्यवस्था को स्वीकार करने के बाद औपचारिक विधान, जो कि सामाजिक धर्म का भी प्रतिनिधि है, औपचारिक जो कानून होते हैं वे सामाजिक धर्म के प्रतिनिधि होते हैं, उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। अनौपचारिक ऋषि व्यवस्था मात्र से यह कार्य नहीं हो सकता। लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय अपने संपूर्ण विवेचन में इस औपचारिक धर्म व्यवस्था के नियमन की विवेचना नहीं करते, अधूरा छोड़ देते। पंडित दीनदयाल उपाध्याय धर्म राज्य की व्याख्या को अधूरा छोड़ देते हैं, लेकिन धर्म की सत्ता का प्रखुरतापूर्वक मंडन करते हैं। वे धर्म की सत्ता, धर्म राज्य का मंडन करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। धर्म की नियामक न प्रजा है, न कोई संस्था है, न राज्य है, न राजा है, केवल धर्म संप्रभु है। वर्तमान भारत में जो भारत की संप्रभुता है वही धर्म है। दुर्योग से आज लोग धार्मिक संप्रदाय तथा धर्मशास्त्र को ही धर्म मानने लगे हैं। धार्मिक संप्रदाय धर्म नहीं है, धर्मशास्त्र धर्म नहीं है। धर्म क्या है? राष्ट्र की संप्रभुता, व्यक्ति का सदाचार, व्यक्ति की संस्कृति। आज धर्म संस्थाबद्ध होकर के ईश्वरीय शक्तियों का एक उपासना मत बन गया। धर्म उपासना मत भी नहीं है, उपासना पद्धति धर्म का एक भाग है, लेकिन धर्म उपासना पद्धति से भी आगे है। दीनदयाल उपाध्याय जी यह बात करते हैं कि धर्म राज्य का राजनीतिक शास्त्रीय क्या अर्थ है। धर्म राज्य का राजनीतिक शास्त्रीय अर्थ है लोकतंत्रीय संवैधानिक राज्य। दीनदयाल जी लोकतंत्री संवैधानिक राज्य को ही धर्म राज्य के रूप में स्वीकार करते हैं और यह लोकतंत्री संवैधानिक राज्य संविधान द्वारा प्रेरित है। तो संविधान हमारा धर्म हो गया। संविधान के उपामत हमारा कर्तव्य भी नहीं, धर्म भी हो गया। और संविधान उपासना पद्धति नहीं है, संविधान किसी संप्रदाय की पद्धति नहीं है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के धर्म राज्य में उनकी व्याख्या बहुत अधिक नहीं है, लेकिन धर्म राज्य की व्याख्या में दीनदयाल उपाध्याय जी क्या करते हैं? लोकतंत्री संवैधानिक राज्य का विश्लेषण करते हैं और राज्य के सत्तावाद का विरोध करते हैं। राज्यवाद या सत्तावाद का विरोध करते हैं। राज्य को न तो वे समाज और राष्ट्र का समानार्थी भी नहीं मानते। राज्य समाज और राष्ट्र का समानार्थी नहीं है, न समाज का वह पूर्ण प्रतिनिधि है। वे मानते हैं कि राज्य समाज द्वारा अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए बनाई गई एक संस्था है। वे कहते हैं, उनका बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, पहरेदार खजाने से बड़ा नहीं हो सकता। पहरेदार खजाने से बड़ा नहीं हो सकता। कोष की तुलना में कोषाध्यक्ष को छोटा ही माना जाएगा। जो वित्त मंत्री जो भारत सरकार की हैं,
वो भारत के वित्त से बड़ी नहीं हो सकती, भारत के खजाने से बड़ी नहीं हो सकती। तो वित्त मंत्री भारत के खजाने को नियमित करने वाली एक साधिका है, एक साधन है। सर्वसत्तावाद के वे निरंतर खिलाफ थे। उन्होंने सर्वसत्तावाद का विरोध किया। उनके मत में राज्य समाज के जीवन की एक बाधा है, राज्य समाज जीवन की एक व्याख्या है। शासन वह अच्छा जो कम से कम शासन करे। दीनदयाल जी ने बहुत अच्छी बात कही, शासन वह अच्छा है जो कम से कम शासन करे। शासन का संचालन समाज द्वारा हो, शासन का संचालन किसके द्वारा हो? समाज द्वारा हो। और समाज जब शासन करेगा तो लोक शिक्षा का प्रसार होगा, लोक संस्कार का प्रसार होगा, लोक परिष्कार का प्रसार होगा। लोक परिष्कार जितना भी हो वह अच्छा है। तो इस प्रकार आप देखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने धर्म राज्य की बात की। दीनदयाल उपाध्याय ने लोकतंत्र की भी बात की है। लोकतंत्र का वे भारतीयकरण करते हैं। लोकतंत्र के भारतीयकरण में वे पश्चिम के लोकतंत्र का निर्वचन नहीं करते। संविधानवादी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की बात करते हैं, लेकिन केवल लोकतंत्र का औपचारिक स्वरूप वे स्वीकार नहीं करते। लोकतंत्र का असली आत्मा उसके स्वरूप में नहीं है, वरन जन आकांक्षा को सही रूप से प्रतिबिंबित करने की भावना है। लोकतंत्र क्या है? जन आकांक्षाओं को सही ढंग से प्रतिबिंबित करने की भावना ही सही लोकतंत्र है। लोकतंत्र किसी बाहरी ढांचे पर निर्भर नहीं रहता। बालिक मताधिकार तथा निर्वाचन पद्धति जनतंत्र के बहुत बड़े अंग हैं, लोकतंत्र के बहुत बड़े अंग हैं, किंतु इससे जनतंत्र की स्थापना नहीं होती। रूस में दोनों विद्यमान है, उदाहरण देते हैं दीनदयाल जी, रूस में दोनों विद्यमान है, किंतु राजनीतिक विशारद उसे जनतंत्र मानने को, लोकतंत्र मानने को तैयार नहीं है। इस प्रकार लोकतंत्र की जो परिभाषा हुई वह परिभाषा हुई सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय। यह लोकतंत्र की जो परिभाषा देते हैं यह लोकतंत्र की सही परिभाषा नहीं है। भारतीय संदर्भ में लोकतंत्र की परिभाषा है लोक परिष्कार। लोक परिष्कार और सामान्य इच्छा ही लोकतंत्र की परिभाषा है, जिसमें सहिष्णुता कायम रहती है, जिसमें संयम है। असंयम और गैर जिम्मेदारी का कोई अवसर नहीं होता। अनासक्त भाव होता है। कानून के प्रति आदर की भावना होती है। संविधान को मूल रूप से स्वीकार किया जाता है। राजा महाराजा की संकल्पना नहीं होती। जातिवाद की समाप्ति होती है। उद्योगपति ट्रस्टीशिप के आधार पर काम करते हैं। अच्छा मतदाता बनने से ही लोकतंत्र का एक रूप बन जाता है। राष्ट्रीय एकता के लिए लोकतंत्र आवश्यक है, ऐसा पंडित दीनदयाल उपाध्याय मानते हैं। और अवसरवादी रूप से समझौता करना, गठबंधन बनना, यह लोकतंत्र के खिलाफ है। इस प्रकार दीनदयाल उपाध्याय जी सत्ता व वित्त का राज्य के केंद्रीकरण का विरोध करते हैं। सत्ता और राज्य के केंद्रीकरण का विरोध करते हैं, मतलब विकेंद्रीकृत राजनीतिक व्यवस्था की बात करते हैं। सर्वग्रासी राज्य का वो विरोध करते हैं। तानाशाही समाजवाद और लोकतंत्र विरोधी तानाशाही का वो विरोध करते हैं। वर्ग संघर्ष का वो विरोध करते हैं। भौतिकवादी और अमानवीय दर्शन का विरोध करते हैं। समाजवाद भारतीयता के प्रतिकूल एक विदेशी विचार है, ऐसा पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मानना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने मार्क्स के समाजवाद की, कम्युनिस्टों के समाजवाद की पूरी तरह से आलोचना की और उस आलोचना में वे लोकतंत्र की नैतिक परिभाषा देते हैं, लोकतंत्र की सर्वग्राही परिभाषा देते हैं, जो जनता की इच्छाओं का पालन करने के लिए अवसर है।
दीनदयाल जी लोक कल्याणकारी राज्य की भी बात करते हैं। पाश्चात्य जगत में पूंजीवाद और समाजवाद की अतिवादी बहस का समाधान लोक कल्याणकारी राज्य से की अवधारणा से किया जाता है। दीनदयाल ने इस अवधारणा के विषय में ज्यादा विवेचन नहीं किया है। जितना थोड़ा संदर्भ उनके लेखों में आया है वह लोक कल्याणकारी अवधारणा की प्रशंसा में ही आया है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वास्तव में पूंजीवादी व साम्यवादी घेरेबंदी को तोड़ने वाली विचार व्यवस्था की उपज है। दीनदयाल उपाध्याय इसी संदर्भ में लिखते हैं कि विगत 30 वर्षों में उदारवादी नीतियों एवं नवीन आर्थिक चिंतन के कारण उन्होंने समाजवादियों को हतप्रभ कर डाला है। आज अमेरिका या इंग्लैंड का सर्वसाधारण व्यक्ति, किसान या मजदूर, जिसे साम्यवादी परिभाषा के अनुसार सर्वहारा कहा जाता है, 100 वर्ष पहले की तथाकथित उत्पीड़न व्यवस्था में नहीं है। पूंजीवादी व्यवस्था के स्थान पर कल्याणकारी राज्य के आदर्श प्रतिस्थापित हुए हैं। पूंजीवादी और समाजवादी दोनों ही देशों के बारे में मार्क्स की भविष्यवाणियां असत्य साबित हुई हैं। कल के पूंजीवादी देशों ने अपनी पद्धति में विकास किया है और आज के भौतिक विकास में समाजवादियों से टक्कर लेने को उद्यत हैं। इस उद्धरण में समाजवाद के खिलाफ लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को पूंजीवाद के विकास या सुधार के रूप में प्रशंसित किया गया है। बंबई के अपने प्रसिद्ध भाषण में दीनदयाल जी कहते हैं कि यूरोप के कुछ देशों में समाजवाद के नाम पर राजनीतिक क्रांतियां हुई हैं। जहां लोगों ने समाजवाद को स्वीकार नहीं किया है वहां राजकर्ताओं को श्रमिकों के अधिकारों को मान्यता प्रदान करना पड़ा है तथा कल्याणकारी राज्य के आदर्श को स्वीकार करना पड़ा है। इन उद्धरणों में वे लोक कल्याणकारी राज्य को समाजवादी मजदूर संगठन की विजय के रूप में प्रतिपादित करते दिखाई पड़ते हैं। वास्तव में पाश्चात्य विचार यात्रा की आधुनातम अवधारणाओं में को जिनमें लोक कल्याणकारी राज्य या न्यू लेफ्ट की विचारधाराएं प्रमुख है, दीनदयाल उपाध्याय अपने विवेचन का विषय नहीं बनाते। वे संयोग भी हो सकता है और सुविचारिक कूटनीति भी। इन विषयों पर ध्यान देते समय पाश्चात्य विचारों की एकांगिकता, अमानवीयता का वे प्रत्यक्ष विरोध करते हैं। अपने प्रथम उद्धरण में लोक कल्याणकारी राज्य सिद्धांत का इस्तेमाल भी उपाध्याय ने समाजवाद के खिलाफत में कर दिया है। उसमें परोक्ष पूंजीपतियों की प्रशंसा झलकती है, लेकिन शायद यह बात इस सिद्धांत के विकास के इतिहास में संगत नहीं है, क्योंकि लोक कल्याणकारी सिद्धांत को प्रतिपादित व प्रतिष्ठित करने वाले विचारक पूंजीवादी नहीं बल्कि गैर साम्यवादी समाजवादी हैं, जो सामान्यतः लोकतंत्रात्मक समाजवाद के पुरस्कार करता है। तो दीनदयाल उपाध्याय लोक कल्याणकारी राज्य के संदर्भ में लोकतंत्रात्मक समाजवाद की बात करते हैं और उसको एकात्म मानववाद के संदर्भ में जोड़ते हैं और एकात्म मानववाद के संदर्भ में लोक कल्याणकारी राज्य को कानून का राज्य के संदर्भ में प्रतिपादित करते हैं। तो यह आपका हो गया धर्मराज्य, समाजवाद एवं कल्याणकारी राज्य का रूप। तो इस प्रकार दीनदयाल उपाध्याय का जो ये दर्शन का प्रमुख पक्ष है, इसको मैंने आपको संक्षेप में बताया। अब दूसरे अर्थ में मैं चतुर्थ जो इसका खंड है, इसमें एक आदर्श अर्थव्यवस्था का उद्देश्य दीनदयाल जी का क्या है, अर्थायाम दीनदयाल जी का क्या है, प्रौद्योगिकी का चयन क्या है, आर्थिक लोकतंत्र क्या है, अंत्योदय क्या है, विकेंद्रीकरण एवं स्वदेशी क्या है, इस पर बात मैं आपके सामने कल रखूंगा।